जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए जानते हैं इस त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में। जैसे कि बताए थे, जो पार्ट 2 में हम त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उसका हम आज प्रूव करेंगे। उस सूत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक बार हम पिछला फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो बेसिक उसका फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल इसको बोलते हैं एच, इसको बी, इसको पी। लंब बटे कर्ल यानी कि पी बाय एच, कॉस थीटा आधार बटे कर्ल डी बाई एच। tan थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार। देखिए, पहला फॉर्मूला नहीं चाहिए, लंब बटे आधार कैसे है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ गए? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ल, और कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ल। क्या वो कर्ल से कर्ल काट दिए, यही से क्या बचा? लंब बटे आधार। समझ गए? यानी कि एक फॉर्मूला tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद क्या रहा? कॉट थीटा यानी कि आधार बटे लंब। और ये कॉट जो होता है, जो tan का इन्वर्स होता है, यानी कि 1 बटे tan थीटा भी इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आधार बटे लंब या 1 बटे tan थीटा। 1 बटे tan थीटा का मतलब क्या हुआ? इसको लंब बटे आधार को हम अगर पलट देंगे, आधार बटे लंब हो गया, और नहीं तो 1 बटे tan थीटा हम लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही से क्या है? कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर साइन थीटा, लंब बटे कर्ल, कर्ल को काट दिए तो क्या बचा? आधार बटे लंब। तो क्या दूसरा फॉर्मूला आया? कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। इस tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है, यानी कि 1 बटे कॉस थीटा। लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स साइन, यानी कॉस इनवर्स थीटा, यानी कि इसको बोल सकते 1 बटे कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स ऐसे हो गया क्या? कर्ल बटे आधार, और कर्ल बटे आधार पलट दिए। और कौशिक आता है, कौशिक क्या होता है? साइन का इनवर्स होता है, 1 बटे साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स थीटा। इसमें क्या हो जाएगा? कर्ल बटे लंब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे के फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा tan का इनवर्स होता है, सेक थीटा कॉस का इनवर्स होता है, कॉसेक थीटा साइन का इनवर्स होता है। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा जो tan के इनवर्स होता है तो cos थीटा बटे sin थीटा। आगे का फॉर्मूला हम देखते हैं। चलिए देखिए क्या था, sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा था, यानी उसका इनवर्स था, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या, एक फॉर्मूला ये आ गया हमारा। उसके बाद देखिए फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें आया, नहीं आया। उसके बाद हमारा क्या था, जो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब आगे का फॉर्मूला इसको बढ़ाते हैं। tan थीटा भी क्या था, cot थीटा का इनवर्स था, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। जितना फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसमें चलिए हम एक और तरफ साइड से लिख देते हैं। पहला क्या प्रूव किए थे, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, दूसरा sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इतना का हम लोग प्रूफ देख लिए। अब चलते हैं अगला जो हमारा फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो sin थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, cos थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। इसको हम LHS बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS। चलिए हम LHS अभी लिए हुए हैं। क्या है, कीजिए इसको स्क्वायर, पी स्क्वायर में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एच स्क्वायर। इसको क्या एलसीएम लेते हैं, एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है तो जोड़ भी वही होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव। इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं थ्योरम में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। 14वां फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा 15वां फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा LHS क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का इन्वर्स ऐसे ही होगा। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, जिसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार होल स्क्वायर। टेन थीटा लंब बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब यानी कि पी बाय बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेते हैं। बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होगा? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बाई आधार स्क्वायर काटेंगे तो क्या आएगा? 1। इससे हमको क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रूव। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? 16वां फॉर्मूला हो जाएगा क्या? जो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माइनस जाएगा, उस साइड हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 17वां हो जाएगा, ये टेन यहाँ पे है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमारा एक लास्ट फॉर्मूला बचा है प्रूव करने के लिए 18 में। वो है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए उसको इस तरफ हम प्रूव करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक क्या होता है? LHS हमारा ये कॉसेक क्या होता है? साइन का इन्वर्स होता है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण यानी कि कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। कॉट थीटा ये tan का इन्वर्स होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? जो लंब बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा लंब बटे आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब यानी कि बी बाय पी का होल स्क्वायर। तो चलिए एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एलसीएम पी स्क्वायर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण में स्क्वायर में आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? जो लंब स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर डिवाइड करने में क्या आएगा? 1। हमसे प्रूव क्या हुआ? फॉर्मूला क्या प्रूव किए? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इससे अगला फॉर्मूला क्या हम ड्राइव कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा था आज का टॉपिक में, हम फॉर्मूला प्रूव किए हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पे यानी एंगल पे, यानी कि जो 30 डिग्री 45 डिग्री उसका मान ज्ञात करेंगे, कैसे मान ज्ञात किया जाता है, और साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।